फिर एकदम से पुलिस आ जाती है और वो बोलती है, ओ तुम एक्टर, हीरोइनो, हीरो, तुम सभी ना अपने दिमाग में एक बात गांठ बांध के रख लो, इस टाइम भी जो तुम आ जाते हो ना फिल्मों की शूटिंग के लिए, इस वक्त ये बंद रहेगा, ठीक है, जाओ अपने घर पे, जाओ देखो। और फिर वो बोलता है कि ओके ठीक है हम जा रहे हैं। और फिर वो कभी इधर भागते कभी उधर भागते बेचारे, और फिर वो जा करके रोड के बीचों बीच खड़े हो जाते। और कभी गाड़ी आगे आती है, कभी कुछ, 3 बार तो वो लोगों के इस रास्ते में ही आ जाते हैं, वो मतलब गाड़ी उनके ऊपर चलने वाली होती है लेकिन बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि बारिश आ रही होती है और जो हमारे क्राउन प्रिंस होते हैं उन्हें भूख लग रही होती है बहुत तेज, और वो एक मॉल के अंदर जाके बोलते हैं कि तुम हमें खाना खिलाओ, हम तुम्हें खुश करेंगे, जब जैसे ही हमारा पैलेस खुल जाएगा हम तुम्हें मुँह मांगा इनाम देंगे, तुम हमें खाना खिलाओ। और फिर उस लेडी को तो मतलब शौक लगता है, अभी पागल है क्या है, हमारा राज्य खुलेगा, हमारा महल खुलेगा, हम तुम्हें देंगे। और फिर वो उसको धक्के मार के बाहर निकाल देती है और पुलिस वहाँ पर आ जाती है और वो पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवा देती है, हाँ हाँ जल्दी तुम अपनी एज बताओ, कब पैदा हुए थे वही बता दो, ये नहीं बताना तो। और फिर वो मतलब कोई 1688, कोई 1687, कोई 1984, 16 सो मतलब ऐसे ही चलता रहता है। और फिर क्राउन प्रिंस बोलता है, जैसे ही क्राउन प्रिंस की बारी आती है, मैं क्राउन प्रिंस हूँ और मैं वही हूँ। अब इस बात पे तो बेचारा जो पुलिस वाला होता है वो भी उसकी तरफ घूर कर देखने लग जाता है, ओ भाई बर्थ डेट तो बता दे कम से कम अपनी, तो क्राउन प्रिंस है तो अपना साइड में रहे, हमें क्यों परेशान करने लग रहा है। और फिर वो बोलते हैं हमें तुम्हारे गार्जियन का कॉन्टैक्ट चाहिए, चेक कहीं से भी लेकर। अब एक बंदा वहाँ पर खाना खा रहा होता है और उनको देखते हैं और फिर पुलिस वाला उसको उकसाने के लिए, उनको चिढ़ाने के लिए और भी ज़्यादा करता है, बहुत टेस्टी लग रहा है, मुझे भी खिलाओ, मुझे भी खिलाओ। और फिर जो हमारा सॉन्ग, जब मैं तो सॉन्ग ही बोलूँगी, इतना बड़ा बड़े नाम थोड़ी ना याद रहते। फिर जो हमारा सॉन्ग मैन वो होता है वो बोलता है, हम गार्जियन का नंबर बताएंगे, आप हमें ये तो बताओ कि होता क्या है वो। फिर वो कुछ नंबर बताता है कि तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर, घर का एड्रेस या फिर ऐसे कोई प्लेट भी चलेगी। और फिर से याद आता है कि जो वो गाड़ी, हाँ अब सॉन्ग मांग वो तो उस गाड़ी को याद करके बोलता है कि चलो हम अभी दे देते हैं। वो फिर उससे एक पेज मांगता है और कुछ लिखने में लग जाता है। तो फिर देखते हैं कि जो बका होती है वो सेना के घर पे आई हुई होती है कुछ ग्रोसरीज लेके आके, और वो फिर वहाँ पर मिलती है मू ते योंग से। अब मू ते योंग उसे देख रहा होता है और वो नहा कर बाहर आया होता है, तो जाहिर सी बात है शर्टलेस होता है, तो बका उसको देख एकदम से हैरान हो जाते हैं और वो अपनी आंखें नीची करते हुए बोलते हैं, आई एम सो सॉरी। और जो उसकी आदत है वो वही करती, बार बार सॉरी बोलती रहती है और बाद में सोचती है मैंने कितनी बार सॉरी बोला। और फिर वो वहाँ पर सेना आ जाती है और वो उसे बोलती, दीदी मैं आपको बाद में सब कॉल करके बताती हूँ, ठीक है। फिर सेना बोलते हैं, तुम कर क्या रही हो यहाँ पर, आए कैसे तुम यहाँ पर। और फिर वो चली जाती है। फिर मुँह नहीं हूँ सेना से पूछता है कि क्या तुम इसको जानती हो, किसी तुम्हें दीदी बोला। तो वो बोली कि नहीं, मैंने जब पैसे उधार दिए थे ना तो तब से मेरे को दीदी ही और ग्रोसरी ये सब लेकर के आती रहती, दीदी होती वो चापलूसी करके पैसे देती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मुँह तय्यूम जा रहा होता है गाड़ी से और उसे याद आता है कि वो जो लड़की जो उसको अमेरिका में मिली थी, जो बार बार उसकी जो आदत थी बार बार सॉरी कहने की, वही हमारी बका की भी है और दोनों सेम टू सेम दिखती है, हो ना हो वही लड़की जो मुझे अमेरिका में मिली थी। और फिर हम देखते हैं कि वो चारों के चारों ऐसे उथल पुथल मचा देते हैं घर में कि आग लग जाती है घर में। और फिर जैसे हमारी बका भी सारी ऊपर आती है, उसका तो मतलब एकदम तो जोश आता कि कोई बचाओ। और फिर वो एकदम से फायर ब्रिगेड की कॉल करने वाली होती है, फिर वो पानी से उसको बुझा देती है। और फिर हम देखते हैं कि वो जो चारों के चारों लोग होते हैं वो छुपके चोरी छुपके कदम कदम पे चल रहे होते हैं, कि कदम बढ़ा रहे होते हैं। और फिर तभी हमारी बका बोलती है, ए कहाँ पे। और फिर वो उसकी तरफ देखते हैं तो वो बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे चले जाओगी। और फिर जो हमारा वो यंग सोल होता है वो बोलते है, तुम्हें महाराज से बात करनी तमीज नहीं, तुम ऐसे कैसे ए करने लग रही हो, हाँ तुम ऐसे कैसे उंगली दिखाने लग रही हो, मैं तुम्हारी उंगलियां काट दूंगा। और वो बोलती है, मेरे साथ मजाक कर रहे हो। और फिर वो गुस्से में उनकी तरफ बढ़ती हुई बोलती है, फ्री में मेरे घर पे खाना खा के तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे निकल जाओगे, हाँ मेरा घर जला के इतना सारा मेरा नुकसान करके तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे निकल जाओगे, हाँ।
और फिर वो उनके ऊपर खूब अपना रोब झाड़ती है। और फिर हम देखते हैं क्राउन प्रिंस बोलता है कि ऑलराइट, ऐसे बिल्कुल मेरा फुल एटीट्यूड में, हमें करना क्या होगा। और फिर बका बोलती है मैं बताती हूँ तुम्हें करना क्या होगा। और फिर उनके सारे कपड़े ले लेती है और बोलती है अगर तुम यहाँ से गए तो मैं पुलिस को बता दूंगी। और सभी जो होते हैं चारों के चारों बोलते हैं नहीं 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 नहीं, किसको नहीं बताना। और फिर वो वहाँ पर लॉन्ड्री में दे आती है और बोलती है धोना मत, बस अपने पास रख लो, क्योंकि मेरे घर पे कुछ चोर आए हुए हैं, अगर उनको मैंने कपड़े दे दिए तो वो चले जाएंगे, जब तक उनको ये कपड़े नहीं मिलेंगे वो कहीं नहीं जाने वाले। और फिर हमें पता चलता है कि जब बका होती है वो फुल पैसा वसूल करने की थोड़ी सी कोशिश में होती है। और फिर हम देखते हैं कि जो 4 लोग होते हैं, यानी क्राउन प्रिंस, वो सोंग मांगबो और वू युंग सोल और दो ची साथ सभी के सभी अपने दूसरे कपड़े पहन रहे होते हैं। वो बोलता है हाँ तुम्हें जिप लगानी तक नहीं आती, दिखाओ मैं लगाऊं। और फिर वो वहाँ पर उन्हें काम करवाने के लिए लेकर के जाती है, जहाँ पर क्राउन प्रिंस अलग ही बैठा हुआ होता है, मतलब खड़ा हुआ होता है, क्राउन प्रिंस अलग ही खड़ा हुआ होता है। और फिर वो बोलती है हाँ राइस कुकर के इसके इतने वो जो नुकसान होता है उन सभी के पैसे गिनाने लग जाती है जोर जोर से बोल के। और वो बताती है तो टोटल तुमने जो हमारा कॉस्ट किया है ना $720 का कर रही हूँ मैं, हाफ करके, ठीक है बढ़िया। और फिर वो बोलती है कि अगर कोई बंदा ऐसा है तुम चारों में से जो कुछ काम नहीं करेगा, बस खाना पीना खाएगा पिएगा और फिर सो जाएगा और फिर खाएगा पिएगा सो जाएगा, तो उसके लिए तुम तीनों को एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और पर डे का सिर्फ 90 रुपये मिलेगा, ठीक है। और तुम्हें कम से कम 8 दिनों तक काम करना पड़ेगा, कम से कम, ठीक है, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। और फिर क्राउन प्रिंस बोलता है कि तुमने कैसे कपड़े पहनाए हैं, हमें हमारे कपड़े चाहिए, चाहे कहीं से भी लेके आओ। तो बोलती है मैं तो तुम्हारे कपड़े नहीं लाने वाली। अब उसको नाम तो पता नहीं होता है तो वो सभी के नाम नीला, हरा, पीला, लाल ऐसे करके रख देती है। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैं भी यही शुरू कर दूँ, नीला, हरा। और फिर हम देखते हैं कि जो सेना होती है, जो वो दोनों के दोनों लंच पर गए हुए होते हैं। वो बोलता है कि क्या वो तुम उसको जानती हो, तुम्हारी उससे बात होती है? तो वो बोलती नहीं नहीं मेरी अब उससे कभी बात नहीं होती। और फिर हम देखते कि वो खाना खा रहे होते, कौन 4 लोग और साथ में हमारी बका उसे खाना खाना बताती है। और फिर वो बोलती है कि मैं अभी आ रही हूँ, किसी मम्मी का फ़ोन आ जाता है, वो बोलते मैं अभी आ रही हूँ, तुम कहीं भी जाना मत, ठीक है। और फिर जो हमारा क्राउन प्रिंस होता है वो बोलता है इसकी तो मैं टांगे तोड़ दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि जो बका और सेना होती है वो बात कर रही होती है। और फिर सेना को क्राउन प्रिंस देखता है, जिससे उसको क्राउन प्रिंसेस की याद आती है। वो उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन अब वो उसे पकड़ तो पाता नहीं, ना ही सेना उसकी सुनती है। और फिर वो एकदम से ग्लास से टकरा जाता है, तो फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी बका होती है वो उन 4 लोगों को बता रही होती है कि कौन सी चीज़ किस काम की होती है और कौन सी चीज़ को कैसे यूज़ किया जाता है। तभी हम देखते हैं कि जब बका बताती है कि इसे फ्लश बोलते हैं, इसके क्या काम होते हैं, क्या यूजेस होते हैं, तब हमारे बेचारे 2 चीज़ सा, हमारे भोले भाला 2 चीज़ सा को याद आता है, अरे रे इसे तो मैंने पिया था। और बाद में उसको उल्टी आने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि बका होती है वो उनको ट्रैफिक सिग्नल्स को बताती है, और जैसे ही रेड ट्रैफिक सिग्नल आता है वो बोलते हैं रेड। और फिर हमारा जो क्राउन प्रिंस होता है रेड ड्रेस तो उसने पहनी हुई होती है, तो वो उस साइन को देखकर उसी की तरह खड़ा हो जाता है। फिर जो हमारा सोंग बा होता है वो इधर उधर देखता है, जब भी ग्रीन ड्रेस तो उसी ने पहनी हुई होती है, और फिर वो बोलता है ओह मैं ही हूँ, तो चलो मुझे फॉलो करो, चलो मुझे फॉलो करो। और फिर वैसे जा रहे होते। फिर हम देखते हैं कि वो बस में चढ़ते हैं, लेकिन बाद में बका नोटिस करते हैं कि वो अपने जूते तो वहीं पे बाहर बस की बाहर उतार रहे हैं। फिर उन्हें शॉप में लेकर के जाके मॉल में लेकर के जाते हैं। ये बका के पास एक कॉल आता है कि जो सिंह ने क्या होता है कि तुम्हें सेना के घर पे कुछ सामान ट्रांसफर करवाना है। और वहाँ पर फिर वो जाती है, और जो क्राउन प्रिंस होता है वो भी वहाँ पर जाता है। तो बका बोलती है क्राउन प्रिंस तुम यहाँ पर ही रुको, यानी कि ये लाल रंग वाला आदमी तुम यहाँ पर ही रहो, ठीक है, मैं और ये तीनों जा रहे हैं कि तुम्हें तो कुछ काम करवाना होता नहीं, तुम्हें तो एक जगह खड़ा होना होता है, तुम यहाँ पे ही खड़े रहो। फिर वहाँ पर एक लेडी आती है और वो उसे अंदर बुला लेती है और वो चला जाता है। और फिर क्राउन प्रिंस वहाँ पर टेयोंग की पिक को देखकर वो एकदम से शॉक हो जाता है
कि ये तो बिल्कुल मेरी तरह ही दिखता है। अब तेयोंग की दादी भी उसे देख लेती है और उससे एकदम से गले लगा लेती, मेरे बच्चे तुम आ गए। और फिर हम देखते हैं कि बका बाहर देख रही होती है जो काम फिर वो कहाँ पर गया। और फिर हम हमारे विलन यानी कि मू तेयोंग की भी एंट्री देख लेते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। हमें पता हो कि क्राउन प्रिंस तेयोंग को मू तेयोंग को नहीं जानता है, लेकिन मू तेयोंग के हिसाब से क्राउन प्रिंस ही तेयोंग है। और फिर ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।